तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एप्टीट्यूड मास्टर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पिछले 4 या 5 वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के न्यूमेरिकल्स देखे हैं। इस वीडियो में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के ही न्यूमेरिकल्स से कंटिन्यू करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है अप्लाइड वो समझते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि राजाराम परचेज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट, मतलब कोई भी अमाउंट ऑफ वेट। ओके, ही परचेज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट। इफ ही सोल्ड 1/4 ऑफ द वेट एट प्रॉफिट ऑफ 12%, उसमें से 1/4 पार्ट उसने 12% प्रॉफिट पर भेजा, देन द प्रॉफिट परसेंट ही नीड्स टू मेक ऑन द रिमेनिंग वेट टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15% इज। ये पूछा गया है कि राजाराम ने 1/4 वीट है वो 12% प्रॉफिट पर उसने खरीदा, 12% प्रॉफिट पर बेचा। तो अभी जो रिमेनिंग वीट है मतलब कि 3/4, वो कितने प्रॉफिट पर वो बेचे ताकि उसको ओवरऑल 15% प्रॉफिट हो। तो एक पार्ट को 12% में बेचा, 12% प्रॉफिट पर बेचा, तो बाकी के पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचने से ओवरऑल प्रॉफिट 15% होगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी एक दो ट्रिक है। एक जो है वो दो मेथड है। एक मेथड नॉर्मल मेथड है कि इन्फॉर्मेशन जो भी दी है उससे आप कैलकुलेट करें, और दूसरी मेथड है वो एलिगेशन चैप्टर की है, प्रपोर्शन मिक्सचर चैप्टर की है। और वो उस मेथड का नाम एलिगेशन मेथड है। तो एलिगेशन मेथड से भी ये हो सकता है जो प्रपोर्शन चैप्टर में आता है। तो जिनको वो मिक्सचर चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है तो उसके लिए वो एलिगेशन मेथड से ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर जो भी प्रपोर्शन है वो आता है, मतलब एक पार्ट को 12% पर बेचा, तो बाकी के पार्ट को कितने परसेंट में बेचेगा, मान लीजिए x% में बेचेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट 15% होगा। तो ऐसे इस तरीके से ट्राइंगल बनाना होता है कि एक पार्ट मतलब 1/4 को 12% पर प्रॉफिट में बेचा और 3/4 रिमेनिंग को x% प्रॉफिट में बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट पूरा क्वांटिटी का 15% हुआ। ठीक है, तो इसमें यहाँ 15 - 12 करना होता है तो 3% आएगा, और यहाँ पर x - 15 करना होता है तो ये 3% नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो भी होती है वैल्यू वो क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसका रेशियो लेना होता है। यहाँ जो भी वैल्यू होती है वो परसेंटेज होती है। ठीक है, और वो फ्रैक्शन होती है। और यहाँ पर जो भी वैल्यू होती है वो क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी मतलब कुछ भी मान लीजिए, ग्राम मान लीजिए, लीटर मान लीजिए, कुछ भी। और यहाँ पर जो परसेंटेज में चीज़ें होती है, तो 12% प्रॉफिट 1/4 पर, और x% पर 3/4 पर x% प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट 15% चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाएगा, और इसका रेशियो क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वांटिटी मैंने जैसे बताया 1/4 क्वांटिटी ये है 12% पर, और x% पर क्वांटिटी है 3/4। तो रेशियो 1/4 और 3/4 का क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 4 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, और कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि 1/4 मतलब 25 ग्राम मान लो, और 3/4 मतलब 75 ग्राम मान लो। ठीक है, 100 में से, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/3 इस दो का, इन दो वैल्यूज़ का। तो x - 15 इज इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो x इज इक्वल टू 1 + 15, 1 + 15 इज इक्वल टू 16। मतलब जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी उसको, मतलब 3/4 क्वांटिटी थी उसको 16% प्रॉफिट पर वो बेचेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिट 15% होगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वांटिटी 1/4 को 12% प्रॉफिट पर बेचा, 3/4 को 16% प्रॉफिट पर बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको 15% हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक है कि ये जो एक मेथड है कि यहाँ पर इसका डिफरेंस लेना होता है 3, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, वो आ जाएगा x - 15, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 3, और इसका रेशियो क्वांटिटी आएगा। तो और ये जो वैल्यूज होगी वो क्वांटिटी में होगी, और उसका रेशियो लेना होता है। क्या है रेशियो, 1/3, 1/4 और 3/4, 1/3। इस तरह की ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए उससे अगर करना चाहे तो कैसे होगा। मान लो हमें क्या है, जो हम पहले एज्यूम करेंगे, यहाँ पर कोई भी लोग क्या गलती करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि सर्टेन अमाउंट, मतलब 100x अमाउंट या x ग्राम एज्यूम करके वो क्वेश्चन कैलकुलेट करना चालू करता है। ऐसा मत करो। यहाँ पर प्रॉफिट में बात की गई है, मतलब हमें पैसा चाहिए, रुपये वाला यूनिट चाहिए, तो आप कॉस्ट प्राइस एज्यूम करो, क्योंकि प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस पर निकालना है। तो अगर वेट एज्यूम करोगे कि 100x ग्राम है या x ग्राम है, तो बहुत मुश्किल आ जाएगी कैलकुलेशन में, या वो कॉन्सेप्ट मतलब मिक्स हो जाएंगे, वो आप गलती कर बैठे। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कीजिए कि जो पूरा वेट था
पूरा जो वेट का अमाउंट था जितना भी हो, उसका कॉस्ट प्राइस 100x था, ठीक है। तो पूरा अमाउंट का कॉस्ट प्राइस मान लो 100x था, उसमें से 1/4 को 12% प्रॉफिट पर भेजा। तो हम जानते हैं कि 1/4 को 12% प्रॉफिट पर भेजा, 1/4 को 12% प्रॉफिट पर भेजा, 1/4 को 12% प्रॉफिट पर। तो 1/4 वीट की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी दोस्तों? तो 1/4 वीट की भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 25x रुपये, क्योंकि पूरे वीट की कॉस्ट प्राइस 100x है। तो उसमें से 1/4 वीट अगर हम निकालेंगे तो 1/4 वीट की कॉस्ट प्राइस 25x रुपये ही आएगी। तो 1/4 वीट की कॉस्ट प्राइस 25x रुपये है, ठीक है। अब उस पर 12% प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आएगी? तो दोस्तों प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 25x के 12%, मतलब 12/100। तो 25x इंटू 12/100 कितना होगा ये? तो ये 3 इंटू 4 होगा और ये 25 इंटू 4 होगा, तो 4 4 कैंसिल, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो ये 3/4, सॉरी 3/25 आ जाएगा। 3 इंटू 4 और 25 इंटू 4, 3/25, 25 कैंसिल, 3x। मतलब देखिए, 1/4 वीट को 12% प्रॉफिट पर भेजेगा। 1/4 वीट की कॉस्ट प्राइस क्या थी? 25x रुपये, ठीक है। क्योंकि पूरे वीट की कॉस्ट प्राइस 100x रुपये थी, तो उसमें से 1/4 वीट निकाला तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 25x रुपये। उस पर 12% प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम सेलिंग प्राइस नहीं निकाल रहे, 1/4 वीट का प्रॉफिट, 1/4 वीट पर कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल रहा है। तो इसको सेलिंग प्राइस ना माने, ये 3x सेलिंग प्राइस नहीं है। सेलिंग प्राइस 25x प्लस 3x आएगा। तो लोग गलती कर देते हैं। तो 25x वीट पर 12% प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो वो हमने निकाला 3x रुपये। तो प्रॉफिट ही लिखो यहाँ पर 3x रुपये, ठीक है। और अब बाकी की क्वांटिटी है जो 3/4 है, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा वो? तो ओवरऑल प्रॉफिट 15% होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, तो ये 3x प्रॉफिट है, तो बाकी की क्वांटिटी कितनी है? तो बाकी की क्वांटिटी कितनी है? 75x। बाकी की क्वांटिटी की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? 75x, क्योंकि ये 25x 100x 1/4 की कॉस्ट प्राइस है, तो 3/4 की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी? तो 100 इंटू 3/4, 75%। तो 75x 75x आ जाएगी। उसको हम कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे? परसेंट प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट 15% होगा। ओवरऑल प्रॉफिट 15%, प्रॉफिट 15%। तो 15% कितने पर है? तो 100x कॉस्ट प्राइस पर है, इसीलिए मैंने कॉस्ट प्राइस को एज्यूम किया है। तो 100x पर 15% प्रॉफिट मतलब 15x, सिंपल। तो यहाँ पर 15x, तो ये जो है ये पूरा अननोन है, ठीक है। 75x पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट 15x, ओके। तो 75x को हम कितने प्रॉफिट में बेचेंगे? 75x जो था कॉस्ट प्राइस, उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितने प्रॉफिट पर बाकी की क्वांटिटी बेचेंगे, जो कि 75x है। वो क्वांटिटी जो है जिसकी कॉस्ट प्राइस 75x 75x है, उस पर कितना प्रॉफिट होगा? तो ओवरऑल प्रॉफिट 15x आएगा। ये पूरा अननोन है, उसको ये मैंने आपको पता चले इसलिए लिखा है, इसका कुछ नहीं, ये पूरा अननोन है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल आएगा। 3x में हम कितना ऐड करेंगे, इसको अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से मैं डिनोट करूँ, क्वेश्चन मार्क है, 3x में कितना ऐड करेंगे तो 15x आ जाए? तो 12x ऐड करेंगे, सिंपल है। 3x में कितना ऐड करेंगे तो 15x आएगा, तो 12x ऐड करेंगे। तो दोस्तों जो 75x जिसकी कॉस्ट प्राइस है, उसको उस पर 12 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 12x रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी जिसकी कॉस्ट प्राइस 75x थी, उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है? उस पर प्रॉफिट हुआ है 12x रुपये। इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिट 12 और 3, पहले पर प्रॉफिट 3x रुपये था, और बाकी की क्वांटिटी पर प्रॉफिट 12x रुपये होगा। तो ओवरऑल 15x आएगा, क्योंकि ये 15x यहाँ पर है और 3x है, हमें ये ढूंढना था। तो सिंपल है, 3x में 12x ऐड करेंगे तो 15x आएगा। मतलब रिमेनिंग जो क्वांटिटी थी उस पर प्रॉफिट 12x रुपये हुआ है। अब रिमेनिंग क्वांटिटी थी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 75x रुपये थी। वो हमने देखा कॉन्सेप्ट पूरा। तो 75x पर 12x रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो कितना परसेंटेज हुआ है? तो 12x/75x, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करने को बोला है। तो 12x/75x, तो 12/75 इंटू 100, ठीक है। तो 12x इंटू 75x, तो ये x तो निकल जाएंगे, तो 12/75 इंटू 100, ठीक है। तो 100/75 4/3 आएगा दोस्तों। तो 3 इंटू 4, 16% प्रॉफिट। तो ये इससे भी 16% आंसर आया पहली मेथड से।
मेथड एक है, ये फर्स्ट मेथड है, और इससे सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड में भी जो प्रॉफिट है वो 16% है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1/4 क्वांटिटी पर 3x की 25x पर 12% प्रॉफिट था, मतलब 3x रुपये प्रॉफिट था, और 75x पर 3x रुपये प्रॉफिट था, और 100x पर जो कि कॉस्ट प्राइस है, 100x पर प्रॉफिट 15% था, मतलब 15x रुपये था। तो बाकी की क्वांटिटी पर प्रॉफिट कितना होगा? तो कॉमन सेंस है 12x रुपये प्रॉफिट होगा, तभी ओवरऑल प्रॉफिट 15x रुपये आएगा। तो 12x प्रॉफिट कितनी कॉस्ट प्राइस पर है? तो 75x कॉस्ट प्राइस पर 75x रुपये पर 12x रुपये प्रॉफिट है, तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो सिंपल है, 16%। ये हमने कैलकुलेशन किया। तो जो भी अगर कन्फ्यूजन है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट। थैंक यू।